नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजीएस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एक नोटिफिकेशन आया है, इससे पता चल रहा है कि कितनी कोटे खाली है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पे आपको मिल जाएगा। फ्यूचर में आपको ये वैकेंसी तो देखने को मिलेगी। और जो बच्चे फेल हो गए थे प्री में, मेंस में फेल हो गए थे, मेंस की हियरिंग चल रही है। जैसे कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो तो कल आएगा। मेंस में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ आया होगा ऑर्डर, तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड कर दिया होगा। तो अब देखो, जो बच्चे प्री में रह गए वो आरजीएस की तैयारी कर ही रहे हैं। अब उनके मन में ये डाउट है कि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी। तो ये नोटिफिकेशन आया तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पता चल रहा है साफ साफ कि कितनी कोर्ट खाली है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और जो पहली बार आरजीएस देगा उनके लिए मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, क्वालिफिकेशन की भी बात करूंगा, एज की भी बात करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, वो नेक्स्ट ईयर आरजीएस की वैकेंसी देंगे, कोई बताने वाला मिलता नहीं है उनको। और प्लस पॉइंट ये है कि अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं आरजीएस का। इंडिया में कोई और जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी का एग्जाम कोई नहीं, जो लोअर जुडिशरी का एग्जाम होता है उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आता, केवल आरजीएस में ही ये ऑप्शन आ रहा है। रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकता है। मैं डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, सारी बात करूंगा। सबसे पहले जो नया नोटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। ये फोटो देखो, या मैं क्लिप चला रहा हूँ, जो भी है वो देखो आप। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है और ये 23/10/2024 का है। इसमें ये लिखा हुआ है जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, एडिशनल चार्ज दे रहे हैं ये। और कितनी कोर्ट वैकेंट है, टोटल 97 इसमें अपॉइंटमेंट हुए हैं। और ग्राम न्यायालय के अलग से आता है, ग्राम न्यायालय के अलग से होते हैं अपॉइंटमेंट। मतलब होता हाईकोर्ट के द्वारा ये, बट गवर्नमेंट मांगती है, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन आता है। तो ग्राम न्यायालय के इसमें कोटे नहीं है, इसमें सारी जेएम कोटे हैं, सिविल जज कोटे हैं, एनआई कोर्ट हैं, जो प्रॉपर हाईकोर्ट के अंडर रहता है सब कुछ। ग्राम न्यायालय भी हाईकोर्ट के अंडर रहता है। बेसिकली ग्राम न्यायालय गवर्नमेंट कोर्ट है, आप इतना समझ लो। तो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, उसमें लेटर जो आता है अपॉइंटमेंट का लेटर गवर्नमेंट के थ्रू आता है। तो 97 तो इसमें ही वैकेंट है। और ये वैकेंट अभी हुई है प्रमोशन के कारण, क्योंकि अभी प्रमोशन हुआ है। जेएम को एसीजेएम बनाया गया है, एसीजेएम को एडीजे बनाया गया है, लगभग 26 करीब, और काफ़ी प्रमोशन हुआ है। तो आप सोच सकते हो 97 को वैकेंसियाँ तो आने वाली है। ग्राम न्यायालय की कुछ और है, और रिटायरमेंट भी होता है, तो 100 से ऊपर संख्या तो आएंगी वैकेंसी की। 100 से मेरे हिसाब से 150 करीब संख्या जा सकती है आरजीएस की अगले साल 2025 में। तो जो भी आरजीएस को टारगेट कर रहा है, ढंग से पढ़ाई करे। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ इसकी, आरजीएस में क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका। जो देखो, ये वीडियो उनके लिए है। आप बोलोगे सर हमें तो पता है, जो 2-3 बार दे चुका है तो उनको सब कुछ पता होता है। बट जो फ्रेशर हैं, अभी तक आरजीएस की तैयारी नहीं करी, सोच रहे हैं करने की, तो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी सिलेबस की। सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात करते हैं। देखो, प्री मेंस होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। बेसिक ग्रामर आती है हिंदी इंग्लिश में, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस टाइम तक। नेक्स्ट ईयर कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो, पेपर क्या है। लॉ का पेपर, ये मेंस का जो पेपर है वही प्री में आता है। इसमें सीपीसी रहेगी, जो आप सीपीसी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। जो नया वाला आप पढ़ना इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि अब फ्यूचर में नया वाला ही आएगा। लिमिटेशन एक्ट आता है, स्पेसिफिक रिलीफ आता है, टीपी आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, राजस्थान रेंट कंट्रोल आता है। राजस्थान का एक माइनर एक्ट आता है, केवल राजस्थान रेंट कंट्रोल। तो अदर स्टेट वाले बच्चों को भी बहुत ईजी रहता है। और सीआरपीसी आता है, जो नया वाला पढ़ना आप। एविडेंस एक्ट ये रिपीट हो रहा है, मेंस में दोनों में आता है एविडेंस एक्ट, क्योंकि। और इंडियन पीनल कोड, ये भी नया वाला पढ़ना आप। और जुवेनाइल जस्टिस आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये चैप्टर जो लिखा है वही पढ़ने की जरूरत है आपको। और प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आता है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आता है। और इसमें जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग, ये प्री में नहीं आता, ये मेंस में आता है। और ये लैंग्वेज का पेपर है हिंदी इंग्लिश का, जो अभी चल ही रहा है डिस्प्यूट इस बार। इंग्लिश में बहुत कम नंबर दिए हैं, और इंटरव्यू होता है। ये प्री का सिलेबस है। प्री में बस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग नहीं आती, और सब चीज़ें होती है। और हिंदी इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसकी और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अपन।
अब देखो इसकी एज क्या है, 21 से 40, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी होता है इसमें, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है इसमें, आप देख सकते हो। अपर एज लिमिट मेंशन अबाउ शैल बी रिलैक्स 5 ईयर, जो SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेज है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वुमेन है। और वुमेन कैंडिडेट किसी से भी हो सकती है, चाहे जनरल से हो चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो। और इसमें फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी एज रिलैक्सेशन है। तो ये तो एज रहती है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है जनरल वालों की। और वुमेन्स के लिए 5 साल का राजस्थान में वैसे ही है, चाहे किसी कैटेगरी से हो। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये पढ़ लो आप, अपेयरिंग वाला। इसमें अपेयरिंग वाला पॉइंट है सबसे बड़ा, पर्सन हु हैज अपीयर इन फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर LLB। अब फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर मतलब जो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर का लॉ है तो 10 सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, उसका एग्जाम मतलब होने वाला है, हुआ नहीं है, हो जाएगा मेंस से पहले, क्योंकि इस बार मेंस देने दिया था बट जिन्हों का रिजल्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए मेंस में, मैं इसको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले पढ़ते हैं। तो फाइनल सेमेस्टर में हो आप, 10 सेमेस्टर में, 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो लास्ट ईयर में हो, अगर 3 ईयर में भी सेमेस्टर है तो लास्ट सेमेस्टर में हो। ये अपीयरिंग वाले स्टूडेंट होता है, फॉर्म फिल कर सकता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अपीयरिंग का मतलब ये है, आपको प्री देने दिया जाएगा बट मेंस से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए, आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ता है वहां पे। आप प्रूफ, आपकी मार्कशीट होगी, ऑनलाइन हो चाहे कुछ और हो, जो भी आया वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस बार मेंस देने दिया था जिनके रिजल्ट नहीं आए थे, बट उनका रिजल्ट आउट नहीं किया मेंस का, क्योंकि उन्होंने प्रूफ सबमिट नहीं किया। पर पहले क्या होता था, मेंस में भी नहीं बैठने दिया जाता था, एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं करते थे, बट इस बार एडमिट कार्ड भी रिलीज किया, मेंस देने दिया। तो चलो एक मेंस का एक्सपीरियंस तो हो ही गया बच्चों को। बट मैं यही कहूंगा कि आप, अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है तो आप, मतलब आपको उम्मीद है कि मेंस से पहले रिजल्ट आ जाएगा तो ही फॉर्म फिल करना चाहिए, अगर कोई चांसेस नहीं है तो नहीं भरना चाहिए। फिर क्या को डिमोटिवेट होते हैं। अब बोलोगे सर एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, अगर वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो बात अलग है। इस बार अलाउ कर दिया हाईकोर्ट ने, हर बार अलाउ करते नहीं है, अगली बार का कुछ कह नहीं सकते। और बाकी मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और अभी हेयरिंग चली रही है, मैंने देखा अभी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी चल रहा है, अभी आधे घंटे बाद वापस हेयरिंग चालू होगी। तो कुछ भी होगा राजस्थान मेंस का जो भी है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि RJS की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आएगी अगर सब कुछ सही रहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जो वैकेंसी चल रही है 222 में, इस पर कोई स्टे या कुछ और नहीं होता तो नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि इंटरव्यू 26 तारीख को लास्ट है, रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू वाले लास्ट दिन वाले रिजल्ट आ जाएगा। तो और अभी APO का एग्जाम भी है, आज राजस्थान में APO का एग्जाम भी है, तो उस पर भी फोकस करो जो रह गए हैं प्री में, और जिनका कोर्स हो गया है और काफ़ी कंप्लीट हो गया कोर्स, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी है, आपको उससे पता चलता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, क्या स्कोर कर रहे हो, और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, आप उससे मैच कर पा रहे हो कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो पता चल जाता है आपका स्कोरिंग क्या रह रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कृष्णा अकेडमी की है, और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, और सेपरेट कर रखा है इन्होंने सब चीज़, फुल मॉक टेस्ट भी है इसमें और सेपरेट टेस्ट भी ले रहे हैं ये, और काफ़ी सारे टेस्ट हैं इसमें, तो ऑनलाइन ले सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना, नितिन20 मेरा कोड है, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 20% ऑफ बहुत होता है, वैसे भी टेस्ट सीरीज काफ़ी सस्ती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।